अच्छा, कल जो है वो हम सारे स्ट्रक्चर वगैरह स्टेटमेंट्स जो है उनको स्टडी कर लिया था। तो आज हमने जो है वो प्रोग्राम लिखने शुरू करने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करता हूँ उससे C++ के अंदर। प्रोग्राम 1, इसमें राइट ए C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर इनपुट दे रहा है और आपने दो नंबर्स का सम जो है वो फाइंड करना। क्या करना है? दो नंबर का सम फाइंड करना है। उसके लिए C++ में आपने प्रोग्राम और इनपुट जो है वो यूजर देगा। अब इसके अंदर जो है ये इंक्लूड, पहले आप देंगे हेडर्स, इंक्लूड iostream .h, ये पहला हेडर। फिर दूसरा हेडर इंक्लूड conio.h, ये वाला हेडर देंगे। उसके बाद void main, जहाँ से आपने प्रोग्राम को शुरू करना है, मेन फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होना है। उसके बाद करली ब्रैकेट। अब आपने यहाँ पर वेरिएबल्स देने हैं, यूजर ने इनपुट देनी है, उसने वेरिएबल्स देनी है। तो वो देगा इंट abc, इंट abc, ये उसने वेरिएबल्स डिफाइंड कर दिए abc। अब काउट, ठीक है, ये भी कमांड होती है जब आपने प्रोग्राम को रन करना होता है इसके अंदर। तो काउंट एंटर द फर्स्ट नंबर, काउट एंटर फर्स्ट नंबर। अब एंटर करें आप पहला नंबर T, ये। अब दे सी इन, पहला नंबर। अब आप इसको कमांड दे रहे हैं, कंप्यूटर को बता रहे हैं कि पहला नंबर जो है उसको एंटर करो, यानी कि इनपुट दो पहले नंबर की। आपने 3 वेरिएबल जो हैं वो पहले डिफाइन किए हैं। तो वो कहेगा कि फिर अच्छा दे मुझे इनपुट। तो सी इन, ये इनपुट के लिए होता है ए, ये आपने दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद काउट एन, ये आ जाएगा। अब आप फिर वो कहेगा कि एंटर करें सेकंड नंबर को, क्योंकि 3 नंबर जो है वो दिए हुए हैं आपने। अब फिर आप एंटर करें सेकंड नंबर को। तो काउट एंटर द सेकंड नंबर, एंटर करें सेकंड नंबर को T, ठीक है। फिर दें सी इन बी, ये सेकंड नंबर एंटर हो गया। अब फिर वो कहेगा कि काउट करें, काउट एन, ये सॉरी, ये जो काम है ना इसको इधर डालना, ये इस जगह पर, और तो नहीं मैंने कहीं लिखा, बाकी ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद फिर कहेगा सी ए प्लस बी। अब 2 नंबरों को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस पर भी ये ऐड कर दिया, अब इस पर भी काउट की कमांड देनी पड़ेगी कि इसको डिस्प्ले करे। तो फिर काउट सम, ये सम ले रहे हैं आप यहां पर,
टी सी, ये सी क्या है, वो 3 नंबर डिफाइन किया था ना, ए बी को जमा करना था और सी का आउटपुट आना था। तो सी आ गया, आउटपुट आ गई गेट एच। यहां पे प्रोग्राम गेट एच देते हैं जब प्रोग्राम को बंद करना होता है, और करली ब्रैकेट बंद होगी। तो अब अगर ये आप ये प्रोग्राम आज घर जाके सी डेव के अंदर लिखें, इसमें वैल्यूज दें नंबर्स की, तो आपके पास 2 नंबर जो हैं वो क्या होंगे, वो जमा होंगे। अब देख लें आप फिर से, ये शुरू में हेडर्स होते हैं। ये जब भी आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तो ये हेडर्स देने होते हैं, ठीक है। ये दोनों हेडर्स देंगे। इंक्लूड का मतलब होता है कि आप ये वाली फाइल्स को ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, इसलिए इंक्लूड लिखते हैं। उसके बाद ये मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है, वॉइड मेन का देते हैं इसको। फिर मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किया, मेरे पास 3 वेरिएबल्स यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होने हैं। 2 को मैंने जमा करना है ना, और तीसरा उसका रिजल्ट आना है। तो मुझे अब उसको बताना पड़ेगा कि भाई 3 जो है वो 3 वेरिएबल लिए, फिर 2 की इनपुट दी, 2 की इनपुट देने के बाद ऑपरेशन किया कौन सा, एडिशन का, और आपके पास आउटपुट आ गया। सी में जो है वो आपके पास आउटपुट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आप ऐड करें 3 नंबर्स को, तो कैन यू ऐड 3 नंबर्स बाय यूजिंग द सेम प्रोग्राम? व्हाट विल यू डू? इंट के अंदर 4 वेरिएबल्स दे देंगे, इंट के अंदर 4, बाकी सारा प्रोग्राम उसी तरह लिखेंगे। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप कर लेंगे इसको खुद, ठीक है। या आपने करना है, इसको खुद करना है। अच्छा, मैं अब आगे जाता हूं, एवरेज निकालते हैं 2 नंबर्स की, ठीक है। मैं प्रोग्राम 3 पे जा रहा हूं, प्रोग्राम 2 मैंने आपको दे दिया कि वो आप खुद लिखेंगे उसको, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्रोग्राम 3। प्रोग्राम 3 है कि राइट ए C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। एक ही प्रोग्राम के अंदर आपने सम और एवरेज निकालनी है किसकी, 2 नंबर्स की। तो उसी तरह पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। पहले नंबर पर देंगे, ये हेडर्स तो आपने देने ही देने हैं, ठीक है। कुछ और हेडर्स भी होते हैं, जैसे इंक्लूड मैथ होता है, कुछ और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए भी हेडर्स होते हैं, वो आगे जाएंगे। लेकिन इन सिंपल प्रोग्राम्स के अंदर आमतौर पर यही वाले 2 हेडर्स जो हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम और इंक्लूड कोनियो, ये वाले जो हैं वो यही दिए जाते हैं। तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक ब्रैकेट, एक कॉलन, एक हैश, एक स्पेलिंग आपने गलत कर दिया तो वो रीड नहीं करेगा, वो फौरन उसको एरर देना शुरू कर देगा उसके अंदर। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब मेन शुरू करें प्रोग्राम को, करली ब्रेसिस जो है उसे स्टार्ट करें। तो अब मैं यहाँ पर देता हूँ कि अच्छा, यहाँ पर आप जो है ये 2 तरह से कमांड जो है वह दी जा सकती है, इंट भी दे सकते हैं और फ्लोट भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप यूं भी लिख सकते हैं कि इंट ABC और साथ में एवरेज, या आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्लोट ABC और साथ में एवरेज। तो मैं चले यहाँ पर इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करने के लिए उससे फ्लोट की कमांड जो है वो दे देता हूँ, फ्लोट ABC एवरेज। ये मैंने इंट भी दे सकते हैं, एक ही चीज, दोनों
एक ही चीज़ है, लेकिन बाज़ जगह पर एक चीज़ नहीं भी है। यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक ही चीज़ है, यहाँ तक आप ये कह रहे हैं। फ्लोट का क्या मतलब होता है वैसे? हाँ, तैरना। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। इंट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको फ्लोट को यहाँ पर इधर हम जो है वो इनिशियलाइज के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम बाज़ जगह पर इस फ्लोट को न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर भी यूज़ करेंगे। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा कि वो क्यों वहाँ पर फ्लोट की कमांड जो है वो लगाते हैं। वो बहुत सारे नंबर्स आ रहे होते हैं बीच में, ठीक है, तो उधर फ्लोट की कमांड लगानी पड़ती है, लेकिन इधर इस जगह पर ये इनिशियलाइज करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इंट भी लगा दें तो तब भी C++ उसको रीड इस प्रोग्राम के लिए करेगी। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि इसके अंदर अब उसी तरह आपने जो है वो नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, तो काउट एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो है उसको एंटर करें T, फिर C इन A, ये कमांड दें, फिर काउट ये कमांड दे दें, फिर एंटर करें आप सेकंड नंबर को। ठीक है, काउट एंटर द सेकंड नंबर, फिर सेकंड नंबर जो है उसको एंटर करें, उसके बाद C इन B और C A प्लस B ऑपरेशन और काउट N, फिर काउट सम इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, अब फिर इसके नीचे काउट N की दे देंगे कमांड, काउट N, और ये अब यहां तक आपने क्या कर लिया, दो नंबरों का सम जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है इधर तक। अब आपने क्या करना है, अब आपने इससे अगला काम करना है कि आपने एवरेज जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो अब एवरेज जो है मैंने ये डिफाइन किया एवरेज को पहले, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर। ठीक है, तो इसका भाई काउट की कमांड दे, काउट N, उसके बाद काउट एवरेज T, एवरेज, और फिर इसके बाद गेट एच प्रोग्राम एंड और करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब इस प्रोग्राम के अंदर ये जो बीच में ये काउट की कमांड आती है एन वाले, ये उसके बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, ये आपने उनको बताना होता है
ठीक है, काउट कहते हैं कि आप उसको बता रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है हम उसको एंटर कर रहे हैं। आपने इनपुट दी है ना, अब इनपुट देने के बाद उसकी एक अपनी लैंग्वेज है C++ की, उसमें कौन सी कमांड आती है, काउट की और एन की, वो वहां से उसको रीड करता है। अगर आप मिसाल के तौर पर ये करेंगे कि काउट की कमांड नहीं देंगे तो वो उसको रीड ही नहीं करेगा, उसके अंदर वो बिल्ट इन वो कमांड ही है उसके अंदर लिखी हुई है। कौन सा भी, ये वाला जो है इसमें क्या नहीं आएगा, नहीं नहीं इसके नीचे जरूरत नहीं ना है, क्योंकि इसके नीचे जो है वो हमने ये कर दिया है ना, ऑपरेशन कर दिया है, और ऑपरेशन के लिए वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ऑपरेट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, आप बेशक लिख लें काउट वाला, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन वो चूंकि उसके नीचे अब ऑपरेशन आ गया, उस ऑपरेशन के नीचे मैंने काउट को लिख दिया, तो वो इन दोनों को साइमल्टेनियसली रन कर देगा। ठीक है, अगर आप लिख भी दें इसके नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आएंगे तो इधर आके फिर उसके नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने रीड करना है, वो अब इन दोनों को इकट्ठा मिला के रीड कर रहा है, तो इसलिए मैंने वो फिर इधर नहीं लिखा, मैंने इकट्ठा ही ला के यहाँ पर जो है उसको राइट, ये आपकी मर्जी होती है। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि इट इज डिपेंड अपॉन द प्रोग्रामर कि वो किस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन कर सकता है। तो जहां जहां पर हमें ये सहूलत हासिल है कि हमें बार बार काउट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए उसको अवॉइड कर रहे हैं। समझ आ रही है बात, ये यूजर फ्रेंडली, कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो यूजर फ्रेंडली होती है। ठीक है, कि यूजर अपनी मर्जी से उसको, प्रोग्रामर अपनी मर्जी से उसको करे इस्तेमाल, लेकिन उसको उसकी बेसिक्स का पता हो, क्योंकि उसको ये पता हो कि ये कौन कौन सी चीज़ों को रीड करेगा, इसके अलावा ये इन चीज़ों को रीड नहीं करेगा, उन कमांड्स, बेसिक कमांड्स का उसको पता हो। अभी तो ये हम और बड़े बहुत सारे तरीके जो हैं इसके अंदर यूज करेंगे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो वही रहता है, मेथड्स आप जितने मर्जी यूज कर। अच्छा, उसके बाद ये तीसरा प्रोग्राम हो गया था, उसके बाद है प्रोग्राम नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, इसमें कहता है कि राइट C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस आपने फाइंड करना। तो लगा दें हेडर इसके ऊपर। पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। पहली बात तो यह है कि आपको ये आने चाहिए, जब आपको यही नहीं आते हैं तो फिर आप कौन सा प्रोग्राम लिखेंगे, तो नहीं लिख सकते। तो पहली बात तो यह है कि यू शुड नो कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एरिया। अब चूंकि हम इनका पता है तो आप इसका C++ का प्रोग्राम लिख सकते हैं कि इसको करे। तो इंक्लूड iostream .h, include conio.h, हेडर्स आ गए, मेन फंक्शन वाइड मेन। अच्छा, इसमें एक और बात का ख्याल रखना है, जहां पर कैपिटल लेटर आ रहा है उसको कैपिटल ही लिखना है, जहां पर स्मॉल लेटर आ रहा है उसको स्मॉल ही लिखना। नहीं करेगा वो रीड, उसने रीड नहीं करना। उसके अंदर ये फीड है कि इस जगह पर कैपिटल लेटर ने आना है, इस जगह, तो ये आपने ख्याल रखना है। अब आप किसी जगह पर कोनियों को कैपिटल C से लिखना शुरू कर दें, या iostream को कैपिटल I, तो वो तो शुरू में कहेगा तो हेडर ही गलत लगा रहे, वहां पर आप लिखेंगे, एंटर मारेंगे, साथ ही वो रेड कलर की बार आनी शुरू हो जाएगी, वो कहेगा ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ आ रही। ठीक है, तो ये इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है।
प्रोग्राम को लिखते हुए। अच्छा जी, अब करली ब्रेसेस को शुरू करें आप यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पर फ्लोट और इंट कोई भी दी जा सकती है। चले मैं ज़रा फिर फ्लोट की कमांड देता हूँ, फ्लोट पाई। पाई, ये पाई कौन सा है? वो वाला पाई, वो जो ऊपर लिखा है, उसको मैंने वेरिएबल के तौर पर डिफाइन किया। ठीक है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल ने आगे इस्तेमाल होना है। उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए उसको, ये भी बताना है। 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अब फ्लोट, अब आपके पास जो दूसरे आ रहे हैं, ACR, A फॉर एरिया, C फॉर सर्कमफ्रेंस, R फॉर रेडियस। अब मैंने यहां पर कैपिटल A लिख दी है, आगे जाके स्मॉल a किया तो नहीं रीड करेगा। छोटा r, छोटा c, कैपिटल A, समझ आ रही है ना बात? नहीं करेगा रीड आगे जाके। अगर आपने कहीं आगे जाके आउटपुट के अंदर कैपिटल A की जगह स्मॉल a लिख दिया तो वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता, ये आपने कहा मुझे इस तरह की कमांड दी है। ठीक है, उसके बाद आएगा काउट। अब आप एंटर करें रेडियस। ठीक है, रेडियस को एंटर करें, एंटर कर दिया रेडियस को। अब रेडियस को एंटर करने के बाद इसकी इनपुट दें, C/R। ठीक है जी, अब आपके पास एरिया का फार्मूला A पाई स्टार R स्टार R पाई R स्क्वायर। ये यूं नहीं R को रीड करेगा कि आप लिख दें R स्क्वायर। हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे C++ के अंदर स्टार को यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं वो पढ़ता, उसके अंदर नहीं है ऐड। मल्टीप्लिकेशन का जो आम सिंबल है, जो कन्वेंशनल सिंबल है, वो किसको रीड करेगा? स्टार को। पावर को नहीं पढ़ेगा। अगर आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर लिख दें इस तरह करके, वो नहीं रीड करेगा इसको। उसके लिए अलहदा कमांड्स होती हैं, वो आगे जाके बताऊंगा, उसको रीड करवाने के लिए। यहाँ पर अभी हम वो कमांड यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर आप दे एरिया की बात दें सी। C इज इक्वल टू 2 स्टार पाई स्टार R। ठीक है जी, अब काउंट करें एरिया को। काउट एरिया एंड L। अब एंड L जो होता है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपने आउटपुट को एक ही लाइन के नीचे इस्तेमाल करते हुए दोनों एक आउटपुट्स लिखनी हो, यानी कि दोनों आउटपुट्स को एक ही लाइन में लिखना हो, डिस्प्ले करना हो। दो आउटपुट्स है ना, तो आप ये चाहते हैं कि दोनों आउटपुट्स को एक ही लाइन में डिस्प्ले कर लें, तो वहां पर आप एंड L की कमांड जो है वो दे देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह यहां पर आ जाएगा काउट सर्कमफ्रेंस C। ठीक है जी, फिर गेटेज और करली ब्रेसेस बंद।
ठीक होगी जी बात। अब ये क्या किया आपने, इसमें सरकमफ्रेंस और आपने कैलकुलेट कर लिए एरिया ऑफ द सर्कल जो है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है अभी ये टाइम ओवर हो रहा है, तो एक और प्रोग्राम है, उसमें आप लोगों के पास अभी बुक भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसकी असाइनमेंट ही दे देता। हाँ, हमने अगला जी 5वां प्रोग्राम लिखना है कि C++ से कैलकुलेट करनी है ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के ग्रेड करें और आल्सो प्रिंट द कारस्पॉन्डिंग। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि राइट ए C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सप्लीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड आल्सो प्रिंट दैम। ठीक है जी, ये भी हो सकता है ना इसकी जगह, नहीं हो सकता? क्यों ना? इतने तुम खुददार ना बनो, होने को दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर वैसे अपने केवल सप्ली वाला होता है, ग्रेड वाला तो होता ही नहीं है, ये प्रोग्राम ही गलत है यहाँ पर। ठीक है, 12 मैंने ये लिखवाना है कल, ठीक है, कि नंबर ऑफ सप्लीज जो है ना वो कितनी आएंगी। अच्छा, अब आपने काम ये करना है कि ये आपको 3 प्रोग्राम लिखवाए हैं ना, वहाँ पर लिखने तो आपने पेज के ऊपर ही एग्जाम में, लेकिन आपको इसकी उस वक्त तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी जब तक आप इनको C-Dev के ऊपर रन करके नहीं देखेंगे। मैंने अपनी बुक के अंदर जितने प्रोग्राम लिखे हुए हैं मैंने वो सारे रन किए हुए, वो मेरे पास मौजूद हैं आउटपुट समेत, जिसमें मैटलैब के भी हैं और C++ के भी। तो ये जो आपने आज 4 कितने प्रोग्राम किए हमने, 3, ये 3 आपने करने हैं। इनको रन करके अपने लैपटॉप के ऊपर आपने देखना है कि आउटपुट आती है, जहाँ पर वो एरर देगा वहाँ पर आपने वो एरर के साथ आपको क्या करेगा, आपको ये बताएगा भी कि भाई यहाँ पर इस काम में क्या एरर आ रहा है, तुम कैपिटल डाल रहे हो, स्मॉल वर्ड डालना था, वो सब बताएगा आपको। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वो मॉडिफाई हो गए हुए हैं।